दोस्तों, आज मैं फिर से वीडियो बनाने आया हूँ। आज हम जिस पे बात करेंगे वो कोड हमारा होगा G85 और G76। इसमें क्या है, दोनों हमारे बोरिंग साइकिल है, हम दोनों बोरिंग में इस्तेमाल करते हैं दोनों कोड। अब इन कोड को, इस कोड को और इस कोड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इनको पर्पस क्या होता है, बोरिंग साइकिल चलाने का पर्पस क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं G85 और G76 दोनों बोरिंग साइकिल है। अब G85 कभी हम G85 चलाते हैं और कभी G76 चलाते हैं। तो G85 कब यूज करेंगे और G76 कब यूज करेंगे और इसको ये काम कैसे करता है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं G85 जो जब G85 हम डालते हैं तो इसको प्रोग्राम में कैसे लेते हैं, इसका प्रोग्राम कैसे डालते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। सपोज करिए कि एक डाया है, ये हमारा डाया है। ये डाया का साइज होगा हमारा, डाया 20 mm कर लेते हैं। ये हमारा जो डाया है ये 20 mm का है और ये डेप्थ में 20 mm जा रहा। जो हमारा डेप्थ होगा, हाँ, डेप्थ 20 mm का हमें बोरिंग करना है। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, G85 काम करते हैं पहले। तो इसका प्रोग्राम आएगा G98 G85 Z माइनस 20 mm R 2 mm और फीड रख लेते हैं XYZ 300 रख लेते हैं। ये हमारा ये लाइन तैयार हो गया। अब हमारा ये 20 का बोरिंग करेगा। अब दोस्तों बोरिंग जो होता है, बोरिंग बार तो कई टाइप के हैं। अब हम बोरिंग बार कौन सा इस्तेमाल करते हैं। एक बोरिंग बार आपने देखा होगा कार्टेज वाला होता है, M2V2, M3V2, M1V2, ये कार्टेज हैं। तो अब ये कार्टेज वाले हैं, तो कार्टेज वालों में क्या करना है कि पहले हम उसको डाया को सेट करते हैं। अच्छा, मैं वो चीजें मैं एक उसका फंडा भी बताता हूँ दोस्तों। सपोज करिए कि हमारा कार्टेज वाला एक बोरिंग वाला है, ये हमारा छोटा लग रहा है दोस्तों, छोटे में मजा नहीं आएगा, हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे भी और समझ में। ये हमारा जो हमारा बोरिंग बार है, ये हमारा कार्टेज है। ये इसके ऊपर तो हमारा स्पेंडल हो जाएगा, ये अडेप्टर है। ये हमारा बोरिंग बार का स्टेट है, ये वाला, इसको स्टेट लिख लेते हैं। और ये हमारा कार्टेज है, कार्टेज या इंसर्ट बोल सकते हैं, इंसर्ट बोल देते हैं। और ये हमारा कार्टेज है, ये हमारा कार्टेज है और ये हमारा इंसर्ट है। इंसर्ट जो है हमारा, सपोज करिए कि हम CCMT 06 का इस्तेमाल करते हैं। CCMT 06 ये हमारा PCD है।
दोस्तों मिस्टेक हो गया था, मैंने CCVT बोल दिया था, वो कार्बाइड में आता है, ये CCMT हो गया। ये हमारा इंसर्ट है, ये लगा हुआ इंसर्ट है, ये कार्टेज हो गया। कार्टेज हम ले लेते हैं M2B2 का, M2B2, ठीक है। अब हमें इसे सेट करना होता है। इसको हम सेट कैसे करते हैं, मैं सेट करना भी आपको बता देता हूं। उसमें ये हमारा डाया कितने का है, पहले तो हमें ये देखना है ये डाया कितने का है। ये जो है ये डाया कितने का है, मान लीजिए कि ये जो डाया हमारा है, ये डाया मान लीजिए 18 का है, नहीं 18 का नहीं आएगा, 16 का है। ये 16 mm का डाया है। अब हमें बनाना कितने का है, 20 का। तो 16 mm है और ये 20 mm है। हमें करना क्या है, हमें 16 में से 20 माइनस करना है। तो 20 माइनस 16, ये हो गया हमारा 4 mm। आ गया 4 mm। अब 4 mm जो हो गया, 4 mm के बाद हमें 2 से इसको हम क्या करते हैं, भाग करना है, 2। अब ये आंसर आ जाएगा 2। अब ये जो 2 है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें भी ब्लॉक पर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। सपोज करिए कि ये हमारा भी ब्लॉक है और हम इसको इस पे ये रख दिए, भी ब्लॉक पर हमने रख दिया। ये भी ब्लॉक है और ये हमने रख दिया बोरिंग पर। ठीक है, हमने रख दिया इस पे। अब ये डाया तो हमने चेक ही कर लिया है। अब हमें ये हमारा इंसर्ट हो जाता है, ये जो हमने लिया है वो इंसर्ट है, ये वाला। अब जो 2 mm है, हम उसको यहां से, ये वाला हिस्सा है जो यहां से ये वाला 2 mm होना चाहिए। यहां से हम डायल पे यहाँ 0 करेंगे और यहां से ये 2 mm पर इस कार्टेज को सेट करें। अगर ज्यादा है कम है तो पीछे से इसको लूज करें और उसको टाइट करके 2 पर सेट करें। 2 mm सेट कर लीजिए, उसके बाद इसको आप इसमें चला दीजिए। अब इस बोरिंग बार में आप क्या करोगे, जब इसमें डायमंड चलेगा ना, तो ये 20 mm चलने के बाद ये 20 mm चलने के बाद जैसे डेप्थ में जाएगा तो ये काटते हुए जाएगा 300 फीट से, और काटते हुए ही वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कटिंग किया और डायरेक्ट आ गया, नहीं, काटते हुए जाएगा और काटते हुए ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो फंडा क्लियर हो गया। अब चलते हैं G76 पे। अब G76 का सेम प्रोग्राम बनेगा ऐसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। G98 यहाँ जाएगा G76 Z माइनस 20 mm। अब यहाँ पर R 2 mm। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज डालना है, वो जब ये भी कोड आप जब भी कभी इस्तेमाल करें तो आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इस कोड के साथ हमें Q देना पड़ेगा। अब हम देते हैं Q 0.5 दे दिया हमने और फीड दे दिया वही 300। ठीक है, अब हमने क्यों दिया, सवाल होगा कि ये क्यों वैल्यू 0.5 हमने क्यों दिया। क्योंकि दोस्तों जब G76 में जब हम ये नहीं देंगे 0.5 तो ये कटिंग करते हुए तो जाएगा पीछे में, फिर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप यानी ओरिएंटेशन हो जाएगा, वहीं पर ओरिएंटेशन मान लीजिए या M5 लग जाएगा, वो वहां पर रुक जाएगा। रुकने के बाद वो डायरेक्ट फिर रैपिड ले लेगा। रैपिड जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो रैपिड का मतलब पैरामीटर्स उठाता है तो वो वहां से खींच लेगा सीधा। अब सीधा खींच लेगा तो इसमें ये जो हमारा 20 mm का एक डाया है, ये जो डाया 20 mm का हमारा बन रहा है, तो यहां से तो कटिंग करते हुए आएगा और ये क्या हमारा फीड में या 300 फीड में चला। अब ये वापस भी जाएगा, वापस जब इसको जाना होगा तो ये फीड में रैपिड में चला जाएगा। अगर आपने इसको रैपिड में जाएगा, चाहे इसको दो चाहे मत दो, लेकिन अगर जैसे ही आपने दिया 0.5 तो ये क्या करेगा, टूल वहीं ओरिएंटेशन होगा और ये 0.5 वाई में शिफ्ट हो जाएगा।
वाई में शिफ्ट होते ही जब ये वाई में शिफ्ट होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसा हम ये डालते हैं तो एक बीच में एक लाइन जनरेट हो जाएगा, सीधा एक सीधा लाइन जनरेट हो जाएगा। फिर आप परेशान हो गए ये क्यों आ रहा है। काफी लोगों को दिक्कत आती है, जिनको ये चीजें नहीं पता वो बाद में बड़े परेशान होते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो वजह यही है दोस्तों, जब आप 0.5 नहीं डालेंगे तो ये एक लाइन जनरेट करेगा वो और स्टेप मार्क दिखाएगा। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना, जब भी आप G76 का यूज करें तो आप ये वैल्यू जरूर डालें, क्यू का मान। यहाँ पर आप 0.5 डालो, मैक्सिमम 0.5 भी डालो आप, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 0.5 भी डालो, 0.5 पैक होके वापस आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें समझ में आ गया होगा और ये चीजें जो मैंने बताया था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो दोबारा से आप मेरे कमेंट्स कीजिए दोस्तों। मेरे वीडियो में आप कमेंट्स जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं आगे आपको नहीं बता पाऊंगा कि जो भी दिक्कतें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे जब कमेंट्स करेंगे तो मैं उसको और अच्छे से समझूंगा और अच्छे से इसको बनाऊंगा, ताकि आपको और बढ़िया से तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों मैं एक फ्रेंडली मैं आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और भी कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आएगा वो मेरे से कमेंट्स कीजिए। मेरी वीडियो दोस्तों जब तक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं अभी शायद तीसरा चौथा वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे पास जितना नॉलेज है दोस्तों मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री में काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी कंपटीशन है दोस्तों। तो मैं सोचता हूँ कि इस कंपटीशन में मैं भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है मैं दे सकूं, क्योंकि दोस्तों अब इतना वक्त आज किसी के पास नहीं रह गया है। ड्यूटी का टाइम आपको पता ही है, कोई सुबह 6 बजे जाता है तो रात को 10 बजे लौटता है, कोई 9 बजे जाता है तो वो भी 10 बजे 8 बजे लौट के आता है। आज तो 8 घंटे की ड्यूटी ही नहीं है दोस्तों इंडस्ट्रीज में कि कोई आदमी 8 घंटे ड्यूटी करके वापस चला है। 8 बजे गया तो 10 बजे लौटेगा, 6 बजे निकल के गया तो 3 बजे लौटेगा, कोई टाइम नहीं दोस्तों। आदमी बस भाग दौड़ की जिंदगी में लगा हुआ है कि बस भागते रहो, काम करते रहो अपनी जिंदगी में। हम लोग लगे पड़े हैं नौकरी पर लगे पड़ेंगे दोस्तों, कम से कम कुछ सुधार हो जाए, लेकिन नहीं। इसलिए दोस्तों सोचते हैं, मेरा मानना है, मेरा सोचना यह है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप लोग तक को शेयर करूं, ताकि आप लोग भी थोड़ा प्रोग्रामिंग का जो भी ग्रोथ करें और मेरे भी जो स्किल है मेरा भी डेवलप होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, फिर अपलोड करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, खुदा हाफिज़।